सो वाई एफ आई एस आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ मंथ्स में एफ आई एस की भारी लेवल पर जो है सेलिंग आई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वन ऑफ द रीज़न ये है कि जो रूपी में डिप्रिसिएशन हुआ है, रूपी जो है काफ़ी अनस्टेबल हुआ है पिछले कुछ समय में इंडिया के अंदर। तो रूपी के अंदर जो डिप्रिसिएशन आया है तो उसकी वजह से जो है एफ आई एस सेलिंग कर रहे हैं। बट इसका रैशनल क्या है कि ना कि मतलब कि अगर हम रफली अगर हम एस्टिमेट करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स आपको सालाना बेसिस पे 12% 11% रिटर्न पर एनम बेसिस पर देते हैं। और उसके बाद अगर रूपी 3 से 4% डिप्रीशिएट हो जाता है तो एफ का जो नेट रिटर्न है वो 7 to 8% पे आ जाता है। 12% उनका ग्रॉस रिटर्न होता है। उसके बाद अगर रूपी डिप्रीसिएशन से उनको कन्वर्जन के अंदर वो जो रिटर्न्स होते हैं वो 8% के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद भी अगर उनको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में जो सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स भी बहुत इंक्रीज़ किया है, 12.5% से 20% तक कैपिटल गेन टैक्स हो गया है। तो उसके बाद अगर नेट होके एफ को 8% के बाद भी अगर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा है तो उनका नेट रिटर्न 5%, 6% तक, 7% तक ही आ पा रहा है। तो इस वजह से उनके लिए वो जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी फिजिबल नहीं हो रहा है। और इस वजह से जो है वो डेवलप मार्केट्स में, जैसे कि जापान हो गया, यूएस के मार्केट्स हो गए, उनके अंदर ज़्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि यूएस के अगर हम ट्रेजरी बिल्स भी लें, ट्रेजरी बिल्स को भी देखें तो वो भी 5% 6% का जो है रिस्क फ्री रिटर्न दे देते हैं। तो इस कारण से जो एफ की सेलिंग बहुत भारी लेवल पर देखने को मिली हमको पिछले कुछ 5 to 6 मंथ्स में इंडिया के अंदर।